हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पीमैक्स क्लासेज। आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूले में भी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम हो, दोनों तरफ का माध्यम क्या हो, समान हो, एक ही माध्यम हो। और एक और है, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफर हो, अलग अलग हो। बात समझ में आई? तो आज का जो डेरिवेशन है वो लेंस के दोनों ओर का मीडियम क्या हो, समान हो। इससे पहले हम गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के फॉर्मूलों का निगमन कर चुके हैं, उस पर दो अच्छे सवाल भी लगा चुके हैं। तो अगर वो फॉर्मूला आपको आता है तो फिर ये डेरिवेशन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। और लेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। और भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पहले पृष्ठ के नाते इमेज बनता है, जो पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बनता है, वो दूसरे पृष्ठ के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, आभासी वस्तु का काम करता है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम ये डेरिवेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम मान ले रहे हैं अपने पास एक उत्तल लेंस है जो ऐसे मीडियम में रखा है, जिसके दोनों तरफ का अपवर्तनांक क्या है, n1 है। और इसके स्वयं का अपवर्तनांक, इसके मटेरियल का, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। ये पोल P1, ये पोल क्या, P2। और ये लेंस की क्या है, मोटाई है स्मॉल t, लेकिन ये लेंस की क्या है, मोटाई है। बात समझ में आई? तो दोनों तरफ का माध्यम क्या है, समान है। इसीलिए देख सकते हैं अपवर्तनांक दोनों तरफ का क्या है, n1 है। जो इसका सेकेंड कंडीशन वाला रहेगा तो n1, n2 और n3 मानना पड़ेगा कि एक तरफ कुछ हो और एक दूसरी तरफ कुछ हो। ठीक है। तो यहीं से लेंस मेकर फॉर्मूले का निगमन होगा। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर O। ये किरण जब यहाँ पर पहले पृष्ठ पर आपतित होगी, अच्छा इसको पहले समझने से पहले ये मान ले रहे हैं पहला पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है, और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, R2 है। वो बाएं तरफ होगी। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किस तरफ होगी, दाहिनी तरफ होगी। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से प्रकाश किरण जब चलेगी तो इसका कहीं इधर कहीं सेंटर होगा, ये अभिलंब होगा। और प्रकाश चूंकि जा रहा है विरल से सघन में, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश किरण कहाँ जाकर मुख्य अक्ष पर आपतित होती, मान ले रहे हैं I' पर। अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश किरण यहाँ कहीं क्या होती, आपतित होती I' पर। यहाँ पर इमेज बनता, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ कहीं बनता। लेकिन चूंकि ये दूसरा पृष्ठ भी है तो ये दूसरे पृष्ठ से भी फिर डबल अपवर्तन होगा, फिर ये अपवर्तन करेगा। तो यहाँ जरा देखते हैं, इस पृष्ठ का, ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, यानी वक्रता केंद्र भी इधर कहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम एक अभिलंब फिर खींचे तो यहाँ समझ सकते हैं प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा। तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो मान ले रहे हैं यहाँ पर बन गया फाइनल इमेज I बन गया। ठीक है। अब ये जो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं V है। किस पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से। अच्छा, पहले पृष्ठ से जो इमेज बना है इसकी दूरी को हम मान ले रहे हैं क्या है, V' है। ठीक है। दूसरे पृष्ठ से ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, V' माइनस t। क्यों V' माइनस t? क्योंकि मोटाई कितनी है, t। दूसरे पृष्ठ से अगर दूरी है, ये टोटल दूरी है V', ये मोटाई है t। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालोगे, ये V', दिस इज t, दिस इज V', दिस इज t, तो ये कितना हो जाएगा, V' माइनस t हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये पैरामीटर हो चुके हैं। और ये पहले पृष्ठ की त्रिज्या को R1, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को पहले ही हम लोगों ने एज्यूम कर लिया R1 R2। और यहाँ से पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितना है, u है। अब इसका निगमन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो N2 वो जहाँ प्रकाश जा रहा हो, N1 वो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो। तो जरा लगाते हैं सूत्र, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो N2 की जगह, N2 स्वयं क्या है, N2 है, जहाँ प्रकाश आ रहा है वो खुद क्या है, N2 है। V क्या है, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी को V डैश, N1 क्या, जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, तो N1 खुद आज N1 ही है। तो क्या हो जाएगा, N1 बटा U क्या, U खुद U ही है। बात समझ में आई। इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 खुद N2 है, N1 खुद N1 है, डिवाइड बाय पहले पृष्ठ की त्रिज्या। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, R1 है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहली बार जब अपवर्तन हुआ। अब जरा देख सकते हैं फिर पुनः जब दूसरे पृष्ठ की हम बात करेंगे, तो पहले पृष्ठ के लिए बात हुई अपवर्तन के सूत्र से। दूसरे पृष्ठ की जब हम बात करेंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यही जो इमेज बना है यही आभासी वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, यानी U का कार्य करेगा। और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इसका फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ पर, I पर। तो ये दूरी है V। तो फिर से जब लगाएंगे N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R का फॉर्मूला जब फिर लगाएंगे तो N2 वो जहाँ प्रकाश जा रहा हो। तो अब की बार देख सकते हैं कांच से निकलकर प्रकाश आ रहा है फिर N1 वाले मीडियम में। तो N2 का काम कर रहा है, N2 का काम कर रहा है खुद N1, और V का कार्य कर रहा है खुद V माइनस N1 की जगह। N1 क्या होता है, जहाँ से प्रकाश आ रहा हो। तो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, अब की बार कांच से प्रकाश आ रहा है और कांच का अपवर्तनांक है N2, तो N1 के प्लेस पर हो जाएगा N2। और U क्या, दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी। तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी क्या होगा, I डैश की दूरी है, यानी I डैश की दूरी हमने माना क्या है, V डैश माइनस T इज इक्वल टू N2 के प्लेस पर N1। क्यों, क्योंकि जहाँ जा रहा है वो N1 है, जहाँ से आ रहा है वो N2 है। और इसकी त्रिज्या को हम लोगों ने क्या माना है, तो इसकी त्रिज्या को, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को हम लोगों ने माना है क्या, R2। बात समझ में आई। तो ये अब चित्र खूब अच्छे से इसको बनाकर समझ सकते हैं, अथवा वीडियो पॉज करके बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको हम मिटा रहे हैं आगे के डेरिवेशन को करने के लिए। तो यहाँ तक अपने पास जानकारी हमको मिल गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। तो N1 बाई V माइनस N2 बाई V डैश माइनस T बराबर N1 माइनस N2 बाई R2। तो चूँकि लेंस क्या है, हमें जो भी अपने सिलेबस में लेंस पढ़ना है वो लेंस बहुत पतला है। तो अगर लेंस बहुत पतला है, बहुत थिन लेंस है, तो उसकी मोटाई T को हम क्या मान सकते हैं, नगड़ माने लगभग 0 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, N1 बाई V माइनस N2 बाई V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R2। यहाँ से T क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 2। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे जब, तो बायां वाला पद बाएं वाले में जुड़ेगा और दाहिना वाला पद दाहिने वाले में जुड़ जाएगा। तो जरा जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, N1 बाई V माइनस N2 बाई V डैश इज इक्वल टू, ये तो अभी बायां वाला पद जुड़ा, दाहिना वाला दाहिने वाले में जोड़ लो। तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2। तो माइनस N2 बाई V डैश प्लस N2 बाई V डैश, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ चुका है, N2 बाई V डैश ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ N1 हो चुका है कॉमन। तो N1 जब कॉमन करेंगे तो माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V, समझ सकते हैं। N1 हो चुका है कॉमन, माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V बचा। इधर भी हम थोड़ा सा चालाकी करते हैं,
तो n2 माइनस n1 को ऐसे ही रहने दो, r1 को r1 ही रहने दो। यहाँ भी माइनस कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 ये बन जाएगा अंदर, और नीचे क्या r2। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं। फिर ये अपने पास n2 माइनस n1 भी हो चुका है कॉमन, तो n2 माइनस n1 भी हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचा क्या है, n1, और इसको हम उल्टा लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 हो गया कॉमन। बचा क्या अंदर, 1/r1 माइनस 1/r2। इस n1 का कर दो पक्षांतर, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। पक्षांतर करेंगे, भाग करेंगे, तो n2 में भाग हो जाएगा n1 का, n1 में भाग हो जाएगा n1 का, और बगल में अपने पास बचा है 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2/n1 को लिख सकते हैं हम 1n2, n1 से n1 कट जाएगा, तो ये 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आ गया अपने पास लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। समझ रहे हैं ना। तो अगर बाहर का मीडियम एयर है तो उसकी जगह पर एयर, और यहाँ तो हमेशा जी रहेगा। क्यों, 2 हमने माना है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ANG या WNG, इसे जल में अगर डुबोगे तो WNG हो जाएगा। बायो में रखा है लेंस तो ANG। किसी भी मीडियम में जिसमें रखा वो उसका अपवर्तनांक यहाँ आएगा, और यहाँ हमेशा कांच का अपवर्तनांक रहेगा। R1 R2 त्रिज्याएँ रहेंगी, F क्या रहेगा, फोकस दूरी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको खूब अच्छे से डेरिवेशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा इसको नोट कर सकते हैं। मिलेंगे इसके सेकंड कंडीशन में, जिसमें दोनों तरफ का मीडियम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा।